दिल्ली में 15 अगस्त का फुल ड्रेस रिहर्सल आज पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली के कई रूट्स पर यातायात रहेगा बाधित। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का बढ़ा आतंक। खालिस्तानियों ने गिराया लक्ष्मी नारायण मंदिर। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पोस्टर भी चिपकाए। प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 50% कमीशन वाले ट्वीट पर मचा बवाल। वायरल चिट्ठी को लेकर लगे आरोप। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जेपी नड्डा। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव के लिए मांगी दुआ। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अमित शाह। तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। शाह ने कहा, पीएम ने देश के अंदर देशभक्ति का ज्वार खड़ा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि लाल किले पर आज सशस्त्र बलों की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में जमीन से आसमान तक अभूतपूर्व सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। लाल किला और राजघाट के साथ राजधानी के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस नजर रख रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह और अगले महीने प्रस्तावित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मद्देनजर प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ हफ्तों के दौरान सुरक्षा अभ्यास किया है। दोनों कार्यक्रमों के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया तंत्र के साय में निर्मित की जा रही समग्र सुरक्षा ग्रिड के हिस्से के रूप में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए किए गए लगभग 500 कमांडो, स्नाइपर्स और वीआईपी सुरक्षा कर्मियों की एक टुकड़ी को दिल्ली में तैनात किया गया है। एनएसजी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सूचना साझा की है। इसमें कहा गया है कि प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए अन्य हितधारकों को शामिल कर कई तरह आकस्मिकताओं को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। दिल्ली पुलिस ने रविवार को तड़के से कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ गश्त और वाहनों की जांच तेज कर दी है। यहां तक कि डीटीसी की बसों के रूट तक डाइवर्ट किए गए हैं। बता दें कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा आंदोलन में हिस्सा लेने का आग्रह कर चुके हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस गरिमामय समारोह में पूरे देश से लगभग 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। यह हमला खालिस्तानी समर्थकों ने किया है। ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित हिंदू मंदिर पर हमला करके खालिस्तानी समर्थकों ने उसमें तोड़फोड़ की है। इसके अलावा मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर समर्थकों ने खालिस्तान जनमत संग्रह के पोस्टर भी चिपकाए। पोस्टर पर लिखा गया, कनाडा 18 जून की हत्या में भारत की भूमिका की जांच कर रहा है। इस पोस्टर में खालिस्तानी आतंकी माने जाने वाले हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर भी लगी थी। बीते 1 साल में कनाडा के हिंदू मंदिर में किए जाने वाली तोड़फोड़ की यह तीसरी घटना है। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सुरे में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब के प्रमुख थे। 18 जून को उन्हें गुरुद्वारे के अंदर की 2 अनजान व्यक्तियों ने मार दिया था। माना जाता है कि अलगाववादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के वह मुखिया थे। बता दें कि कनाडा के सुरे में गिराया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा और पुराने हिंदू मंदिरों में से एक था। ये मंदिर विधानसभा चुनाव से पहले एक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस चिट्ठी को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वायरल चिट्ठी में ठेकेदारों के एक संगठन द्वारा कथित तौर पर 50% कमीशन देने पर भुगतान मिलने का आरोप लगाया गया है। ये चिट्ठी जबलपुर हाईकोर्ट को लिखी गई थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी नेताओं द्वारा दर्ज कराई गई इस एफआईआर में प्रियंका गांधी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी शामिल है। प्रदेश सरकार में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने भी राजधानी भोपाल में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी नेताओं ने प्रियंका गांधी के ट्वीट को भ्रामक और भ्रम फैलाने वाला बताया है।
बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा संयोगितागंज थाना और ईओडब्ल्यू विभाग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीजेपी नगर के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस 50% कमीशन की मांग संबंधित एक पत्र को लेकर अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है, इसी तरह के ट्वीट को कमलनाथ सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भी बगैर सोचे समझे ट्वीट किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। रविवार को जेपी नड्डा ने कोलकाता में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान जेपी नड्डा की पत्नी भी साथ में मौजूद रही। पार्टी नेताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा ने बताया कि मैंने मां से प्रार्थना की कि मेरे लोगों पार्टी को शक्ति दें, ऊर्जा दें और मजबूती दें ताकि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में समर्पित होकर मां भारती की सेवा कर सके। बता दें कि जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। अपने दौरे में जेपी नड्डा ने पार्टी में संगठन स्तर की कई बैठकों में शिरकत की और पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जेपी नड्डा कोलकाता में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं तो उसी समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी राज्य के दौरे पर आए हुए हैं। भागवत पश्चिम बंगाल में आरएसएस के पूर्वी क्षेत्रीय कार्य समिति के कार्यक्रम में भाग लेने बंगाल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। दूसरे दिन रविवार को गृह मंत्री अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए, हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश के अंदर देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का काम किया है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों से अपील भी की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का अभियान चलाया था। आज जब हजार लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं तो उस अभियान को सफल होते देख रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को देश में एक भी घर ऐसा नहीं था जिस पर तिरंगा न फहरा हो, किसी ने सेल्फी न ली हो। मोदी जी ने फिर आह्वान किया है, अगर सबके घर पर तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करीब 1 करोड़ परिवार सबके घर पर तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे मत क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा आयोजन हुआ है और मैं यहां उपस्थित हूं। मेरी मिट्टी मेरा देश, हर गांव से वो मिट्टी जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए, वो मिट्टी और तिरंगा हाथ में लेकर युवा निकलेंगे, युवा दिल्ली पहुंचेंगे और वहां मोदी जी को सारे देश से आई हुई मिट्टी तिरंगे के साथ थमाएंगे और महान भारत के संकल्प को युवा शक्ति हर गांव में दोहराएगी। श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की अद्भुत अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने करियर में अनगिनत फिल्में की और फैंस के दिलों पर राज किया। श्रीदेवी अपने करियर के दौरान कई रूपों में चमकते हुए स्क्रीन पर नजर आईं, जैसे कि बचपन से ही वो बच्चों की भूमिकाओं में चमकती रहीं और बाद में वे एक महान अभिनेत्री बन गई। अभिनय में महारत हासिल करने वाले श्रीदेवी का आज 60वां जन्मदिन है, जिन्हें गूगल ने भी इस खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। दरअसल गूगल ने श्रीदेवी के 60वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी स्मृति में एक विशेष डूडल दिखाकर उन्हें याद किया, जिसमें गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। गूगल ने श्रीदेवी को डूडल समर्पित करते हुए लिखा, वह बचपन में ही फिल्मों से प्यार करने लगी। महज 4 साल की उम्र में वह तमिल फिल्म में नजर आई जिसका नाम था कंधन करुणई। श्रीदेवी ने कई दक्षिण की भाषा बोलनी सीखी। यही वजह है कि उन्हें भारत की कई और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को केरल के मलप्पुरम में पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ताओं के आवास पर छापेमारी कर रही है। पीएफआई देश भर में कई हत्या के मामलों में आरोपी है। यह भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अधिकांश अग्रणी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी रविवार को प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकर्ताओं के 4 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी मलप्पुरम जिले के थिरूर और तनूर इलाके में पूर्व पीएफआई कार्यकर्ताओं के 4 आवासों पर की जा रही है। मलप्पुरम जिला पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उन्हें छापेमारी शुरू होने से ठीक पहले सूचित किया गया था। सुबह सुबह शुरू हुई छापेमारी एक साथ की जा रही थी। इससे पहले एनआईए ने मलप्पुरम जिले के मंजेरी में पीएफआई मुख्यालय ग्रीन वैली पर छापेमारी की थी और उसे सील कर दिया था। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसके अधिकांश नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। पीएफआई देश भर में कई हत्या के मामलों में आरोपी है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बुधवार सुबह भूस्खलन के कारण शिमला को चंडीगढ़ से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। भूस्खलन के कारण 50 मीटर लंबी सड़क पूरी तरह धंस गई है। सड़क के दोनों ओर वाहन फंसे हुए हैं। साथ ही चंडीगढ़ की ओर से आने वाले हल्के वाहनों को परवान, कसौली, जंगूस रोड, कुमारहट्टी के रास्ते भेजा जा रहा है, जबकि सोलन में वाहनों को भोगनगर, बनारस, कामली मार्ग से भी लगा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले यातायात के लिए ठियोग, सैंज, गिरिपुल, ओचघाट, कुमारहट्टी, सराहन काला, पंचकुला मार्ग, जबकि चंडीगढ़ से आने वाले हल्के वाहनों के लिए ढेरोवाल, नालागढ़, परसेहर, कनिहार, टोटू, शिमला मार्ग निर्धारित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।